यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। जंग के इलाका मौजा चेला बस्ती जगड़ में खून सफेद हो गया। बाप ने अपनी जवान साला बेटी और बीवी को साथियों से मिलकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। लोगों ने शोर सुनकर जान बख्शी करवाई। मजीद जानते हैं सैयद अमीर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। मक्सन के इलाके मौजा चेला बस्ती जगड़ में खून सफेद हो गया। जगहबाद ही जलाद बन गया। अपनी जवान साला बेटी और बीवी को साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। लोगों ने शोर सुनकर जान बख्शी करवाई। इरफान नामी लड़की का कहना था कि तकरीबन 15 साल पहले इसके बाप ने इसकी मां अमीरा बीबी को मार पीट के घर से निकाल दिया था। इस वक्त वो और उसके 2 भाई बहुत छोटे थे। इसके मामू इस वक्त इनका सहारा बने, जिन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इन्हें कुछ जमीन भी खरीद कर दी और मकान भी बनवा कर दिया, जिस पर इनके बाप की नजर है। वो आए रोज इसके भाइयों और माँ को कत्ल की धमकियां देता रहता है। कुछ अर्सा कबल भी वो अपने बेटों को लोगों से मरवा चुका है, जिसका मुकदमा थाना मक्सन में दर्ज है। इरफान का मजीद कहना था कि आज भी इसके बाप और इसके साथियों ने इन पर इस वक्त दावा बोला जब वो माँ बेटी घर पर अकेली थी। इनको न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि घर में मौजूद नकदी और जेवरात भी ले गए। हमला करने वालों में इसका वालिद गुलाम मोहम्मद, सफदर, फजल, असलम, अलयार, इमरान, हाकम व दीगर शामिल थे। इसका मजीद कहना था साढ़े प्यो बचपन तो साढ़े नाल बड़ियां बुराइयां कीतियां सन। अपने घर ना ही रहन देंदा सी। नानकियां को छोटे छोटे हो के पल्ले आसे सन। मामे अल्लाह दिते ते उमर याद पा ले आई। बात साढ़े मसेरां ते मामियां ते मेरे बिरावां ते अम्मी बड़ी मेहनत मुशक्कत करके जानवर पाल के पहाड़ू अयड़ पहाड़ू चरा के ते उन्हें 5.5 कनाल रकबा सन लै के दिता, जेहदे विच असीं मकान बनाए। हुण असीं उत्थे अपनी रिहाइश मुकम्मल बनाई हुई है। ते अज पहले 2-4 महीने हो गए तकरीबन। मेरे बिरावन मेरे अबू बाहर बंदे साध के मराया, उन्होंने सिर पढ़ाया, उन्होंने दे मेडिकल थाने मसाने चलते। उस बाद हूँ अज 10-12 बंदे ला के आ गया, जेड़ा साडा माल ही छुड़ेंदे आन ते घरों ही सन बाहर कटेंदे आन ते साडा समान शमान हर शै बाहर निकाल छोड़ी ने। साडा 10 तोले सोना ते 10 लाख रुपया पिया ओही चाल ही ने। ते बाकी साडे बर्तन शर्तन कीमती लै गए, बिस्तरे कीमती बने हुए हैं लै गए, और कई चीज़ें बनी हुई हैं जड़ियाँ लै गए। साडे मारे ही ने, मेरी अम्मी बड़ा सख्त मारे ने। मैं वही हम छुड़ावन मैनू मारे ने। वत मेरा जेड़ा पितरेर मोहम्मद असलम उस मैनू उस मारिया ते होर ही बंदे आन हाकनिवाल हाई उस मारिया ते इमरान ते फौजी रमजान दा पोत्र ते यारा नैद दे आंदा ते सफदर गोल शेर दा ते होर तकरीबन 1.5 सारे बंदे आन जिन्होंने मैं जानती भी नहीं हूँ। उन्हें सन मारिया। मैं हम घर दे मेरी अम्मी है या संदूबर मामा दियाँ दुआन मारिया ने। बाकी जो जो चाह सकते हैं चाह के लै के वग गए इतों। एक बंदा साढ़े को नपी गया सोन अंदर रह गया सोन ताला ला लिया बाहर ते वो आके 1 पाई ते कॉल की थी उतो बंदे आन ते वो आके तुम लाए। मौका पर मौजूद लोगों का कहना था कि जब वो शोर सुनकर पहुंचे तो देखा गुलाम मोहम्मद वगैरह ने घर पर हमला किया हुआ है और अमीरा बीबी और उसकी बेटी को मार पीट रहे हैं। इनके पहुंचते ही वो लोग तो फरार हो गए, लेकिन असलम नामी शख्स को उन्होंने पकड़ लिया, जिसे बाद थाना मसन पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन जैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर अब्बास शाह, सिटी 5 जान। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। मिल्लत एक्सप्रेस सरगोदा से कराची जाने के लिए 119 जनूबी नशतराबाद के करीब पहुंची तो ट्रैक तब्दील करते एक बोगी पटरी से उतर गई। हंगामी ब्रेक लगाकर ट्रैक को रोक लिया गया और इस तरह ट्रैक एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। मजीद तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ कलियार, अपडेट कीजिएगा। मिल्लत एक्सप्रेस सरगोदा से कराची जाने के लिए 119 जनूबी नशतराबाद के करीब जब पहुंची तो ट्रैक तब्दील करते एक बोगी पटरी से उतर गई। हंगामी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया गया और इस तरह ट्रेन एक बहुत बड़े हादसा से बच गई। इतला मिलने पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इब्तदाई तौर पर इमदादी टीम मौका पर पहुँच गई। रेलवे स्टेशन सरगोदा ज़राए के मुताबिक ट्रैक को बहाल करने के लिए मलकवाल जंक्शन से क्रेन तलब की गई, जिसके बाद 4 से 5 घंटे में ट्रैक को बहाल कर दिया गया।
दूसरी तरफ वीराने में ट्रेन खड़ी होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पेट्रोलिंग पुलिस की भारी नफरी मुसाफिरों की सिक्योरिटी की फरहमी के लिए मौका पर पहुंच गई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, CT5 न्यूज़, शाहदरा। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार 62 अफराद के हाथों सरेआम रुस्वा होने लगे। डिफेंस में सिग्नल तोड़ने वाली खातून ने अखलाकियात की तमाम हदें तोड़ दी। सिग्नल तोड़ा, एहलकार को गालियां दी, शीशा ऊपर किया और फरार हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिग्नल वॉलेशन किया, सिग्नल वॉलेशन, आपने सिग्नल वॉलेशन किए मैडम, और आपको चालान होगा, ठीक है। और आप बदतमीजी प्लीज नहीं करें, आप बदतमीजी नहीं करें, चालान नहीं छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल। आप सिग्नल जंप करके आई हैं, फिर रोक रहे हैं, आप रुक रहे नहीं हैं। मेरा नाम नवाज है, मैं जी हाँ। ये देख लें आप, काम करते हैं बुढ़े। आप सिग्नल जंप कर रही हैं और ऊपर से आप फिर गालियां दे रही हैं जी। इस वक्त रुख करते हैं कोट अद्दू का। महकमा माहौलियात और मकामी इंतजामिया की नाअहली दायरा दिन पना बस्ती आड़ा के भट्ठा मालकान शहरियों में बीमारियां बांटने लगे। ईंटें पकाने के लिए भट्ठा मालकान ने टायर, प्लास्टिक, रेगजीन, जूते, शापर जलाने शुरू कर दिए। जहरीले धुएं से स्मोक और बीमारियों के फैलने का खदशा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं बाकिर हुसैन। जी बिल्कुल, कोटादू दायरा दीनपना बस्ती आड़ा में कायम भट्टा शेरे वाला भट्टा ईंटें पकाने के लिए भट्टे मालकान ने प्लास्टिक, रेजिन, जूते, छापर और टायर जलाना शुरू कर दिए, जिसके बाद जहरीले धुएं से करीबी शहरियों को सांस लेना भी मुश्किल है। शहरियों का कहना था कि इंतज़ामिया कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। जहरीले धुएं से सांस और आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। जहरीले धुएं से बीमारियों के साथ स्मोक फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। भट्टा मालकान की हर दरमी से महकमा माहौलियात, जिला इंतज़ामिया, मकामी इंतज़ामिया के नाअहली देखने को सामने आ रही है। भट्टा मालकान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। हुकूमत पंजाब के स्मोक कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों ने आला हकाम से जहरीले धुएं फैलाने वाले भट्टे मालकान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन नज़र हुसैन के साथ बाकिर हुसैन, CT5 TV, कोटादू।